नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम मुँह ज़बानी रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए गौर से देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। क्या होगा? बी नंबर सही उत्तर होगा। परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, सब लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर OH आयन, ठीक है। OH आयन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो मेरे प्यारे छात्र, इसका आंसर होगा जल के वहन के लिए। कितने लोग इसका आंसर बी नंबर भी मार देते हैं भोजन के वहन के लिए, लेकिन आंसर होगा जल के वहन के लिए, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो हम 4 का आंसर क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी ATP, ठीक है। ATP, ADP नहीं बल्कि ATP। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं ATP को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है और कहाँ होता है। तो याद रखना रंध्र के द्वारा, ठीक है ना। पतियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि अदला बदली रंध्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। आंसर याद रखना। अगला आपका है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, हृदय से रक्त यानी कि रक्त मतलब सुधीर, ठीक है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा पंप किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसके द्वारा? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नीलय के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नीलय के द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ पर आप लोग 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या फिर रसायनुवर्तन। तो हम लोग 8 का सही उत्तर क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी को गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि आपका विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। आंसर होगा बी नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत जनित्र उत्पन्न मतलब कि परिवर्तित कर देता है। अगर विद्युत कहेगा विद्युत जनित्र तो नहीं, विद्युत मोटर ना करता है, सॉरी। अगर जनित्र यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करेगा। अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला करता है, उसका pH मान क्या होता है? तो लाल को जब नीला करेगा तो 110%, जब लाल से नीला जाएगा तो वो क्षारीय होगा। और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक एक ही है 10। तो 10 पर आंसर ठीक लगा देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो आप एक और बात समझ सकते हैं। आपको तो पता है कि किसका अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम 2 है, A भी है B भी है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 होगा। और उदासीन का केवल 7 होता है। तो उदासीन तो पूछा नहीं, और यहाँ पर पूछा लाल को नीला करेगा तो पक्का क्षारीय होगा। और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, जो आप लोगों को पता भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन युग्म समयवी है। निम्नलिखित में कौन युग्म है जो समयवी है, यानी कि जैसे कि पेंटेन के समयवी, ब्यूटेन के समयवी। पेंटेन के 3 जबकि ब्यूटेन के
कितने 2 समयावधि होते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा कि कौन समयावधि है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन नंबर जो सी में दिया इसको इथाइल अल्कोहल का भी अणुसूत्र होता है। ठीक है ना, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो अधातु पहचानने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन जिस मतलब कि शब्द के अंत में अगर न आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या होगा, वो आपका अधातु हो जाएगा। तो कार्बन के अंत में न है तो ये आपका अधातु हो जाएगा। अधातु पहचानने का एक और ट्रिक है, जिसके अंत में न हो वो मतलब कि अधातु कहलाएगा, और जो मतलब कि धातु का ऑक्साइड होगा उससे भी हम लोग अधातु ही बोलेंगे। ठीक है, और धातु पहचानने का ट्रिक है, जिसके अंत में यम हो उससे हम लोग बोलेंगे धातु। ठीक है, याद रखना, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एथेनॉल पूछा है, तो एथेनॉल का मतलब समझते हो, एथेनॉल का मतलब वो लास्ट में OH जरूर होना चाहिए। OH होगा तभी वो एथेनॉल यानी कि अल्कोहल के श्रेणी में जाएगा। अगर ये CH होगा तो ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और ये तो अम्ल में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और ये कीटोन में चला जाएगा। तो हम सबसे बेहतर आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए को, ये अल्कोहल के श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, 15 नंबर है, शुक्राणु बनता है। देखिए शुक्राणु किस में बनता है, तो शुक्राणु तो किस में बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, शुक्राणु, वेरी गुड, शुक्राणु अंडाशय में बनता है। ठीक है, ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन एक हार्मोन होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीन एक हार्मोन होता है। तो मैं आपको कितना प्रश्न बताया, 15 प्रश्न बताया, कितना 15 मैं आपको प्रश्न इसमें बताया हूँ। तो ईमानदारी से बताइए, तो आपको 15 में से कितना प्रश्न याद था, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। 15 में से कितना प्रश्न आपको याद था, एकदम ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताइए कि आपको 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन याद था। ठीक है, अगर 10 भी क्वेश्चन याद होगा ना तो बहुत ही मतलब कि अच्छी बात हुई कि आपको कम से कम 10 प्रश्न भी तो याद है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप में सब लोग एक साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है।